एक नंबर गणित के अंतर्गत आज हम वृत्त से संबंधित सवालों को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आयत, वर्ग और त्रिभुज से संबंधित सवाल देखे हैं। उसमें हमने वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल और उनके परिमाप व परिधि से संबंधित सवाल देखे थे। आज भी हम वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि से संबंधित सवाल देखेंगे। ये चैप्टर भी फॉर्मूला बेस है, मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, तो इसमें आपको पहले फॉर्मूले याद होना जरूरी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है यहाँ पे वृत्त का। तो वृत्त के अंदर जो पोर्शंस होते हैं, जो भाग होते हैं, पहले हम उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में बीचों बीच जो बिंदु है उसे हम केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को केंद्र कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या और ये पूरी दूरी को व्यास कहा जाता है। तो यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है। और साथ में यहाँ वृत्त का व्यास का फॉर्मूला d फॉर डायमीटर, त्रिज्या का 2 गुना, और त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो ये पहले और दूसरे फॉर्मूले लिखे गए हैं, बाकी दोनों का मतलब एक ही है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अगर हम इसमें 2 और r मिला देंगे तो d बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई d। तो अगर आपको आवश्यकता हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो ये फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इसके अलावा पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। उसके आगे की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब आती है दूसरी आकृति, उसका नाम है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी गोले का आधा भाग। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2 या फिर पाई d स्क्वायर अपॉन 8। मतलब रेडियस डायमीटर की जो होती है वो आधी होती है, या डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। इस बात के कॉन्सेप्ट से दो फॉर्मूले बन जाते हैं। अर्धवृत्त की परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, वो हो जाएगी पाई r प्लस 2r। पाई r हो गया आधे गोले का और 2r हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस r। इसमें से r कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2 आ जाएगा। तीसरा आता है हमारे पास में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, वृत्त की कल्पना करते हैं, बिंदु केंद्र से एक चाप लगाते हैं और यहाँ पे जो कोण बनता है, इसे ही ये कोण बनता है उसे बोलते हैं थीटा। और इसके जो घिरा हुआ भाग है उसे बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, जिसको मैं भी डार्क कर रहा हूँ, इसे कहते हैं चाप की लंबाई, होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360। इसमें एक फॉर्मूला और समझ लें, त्रिज्या खंड की परिधि भी होती है। तो त्रिज्या खंड की परिधि निकालने के लिए नीचे लिख दिया है फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2r, वो 2 पाई r थीटा अपॉन 360 तो रहता ही है, इसमें 2r और जुड़ जाता है बस। तो अगर आप ऊपर वाला ये फॉर्मूला देख रहे हैं 2 पाई r 360 वाला, इसी में केवल 2r जोड़ना है, तो वो परिधि का फॉर्मूला बन जाएगा त्रिज्या खंड की का। अब हम इस तरीके से सोचते हैं, तो इसमें एक सवाल और बन जाएगा कि एक ही केंद्र पर अगर दो बिंदु हैं, एक ही केंद्र पर दो वृत्त हैं, इन्हें बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। मतलब एक ही केंद्र पर खींचे गए दो वृत्त, तो एक की त्रिज्या छोटी और एक की त्रिज्या बड़ी है। तो ऐसे में आपसे मध्य भाग, जिसे मैंने अभी डार्क किया है, मध्य भाग या रास्ते का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बड़े वाले गोले में से छोटे वाले गोले के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो आपको ये बन जाएगा। इसके बहुत सवाल मिलेंगे आपको आगे जाके। अगला है त्रिज्या खंड की परिधि का, तो मैं आपको बता ही चुका था। अगर इस चित्र में हम यहाँ एक जीवा बना दें, ये जीवा बनी हुई है, लाइन मैंने जो खींची है, तो जो हिस्सा बनता है नीचे वाला उसे बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r थीटा अपॉन 360 में से माइनस कर देंगे r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। और यहाँ से यहाँ तक की जीवा की लंबाई है जो, उसे l से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वृत्तखंड की परिधि क्या आ जाएगी, तो वृत्तखंड की परिधि आ जाएगी जीवा की लंबाई प्लस 2 पाई r थीटा अपॉन 360। ये दोनों फॉर्मूले वैसे लगते ना के बराबर हैं, पर हाँ ओटी बेस से एग्जाम में कभी यार इनके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हम पहला सवाल देखेंगे आज। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय करेगा। तो हमें दिया गया है कि पहिए की त्रिज्या जो है वो 14 है। तो हम जानते हैं एक चक्कर बराबर होता है वृत्त की परिधि। तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर हो जाएगा 2 पाई r। 2 अपनी जगह, पाई का मान 22/7, r की जगह 14। काट दीजिए, 7 से 14 को 2 आएगा और इन तीनों गुणा करेंगे तो 88 आएगा। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, 88। तो 15 चक्कर में कितनी होगी, तो 15 × 88 करिए, 1320 सेंटीमीटर उसकी तय दूरी हो जाएगी। ऊपर ओटी में देख लीजिएगा, जो आंसर हो टिक करिए।
अगला समय यदि किसी वृत्त का x उसका क्षेत्रफल हो, y उसकी परिधि हो, z उसका व्यास हो, तो x अपॉन वाई जेड का मान क्या होगा। तो सवाल में उसने जो कहा है उसको ध्यान से रखते हुए, वृत्त का क्षेत्रफल x, परिधि y और व्यास z है, तो x का मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, y का मान हो जाएगा 2 पाई आर और z का मान हो जाएगा 2r। हमको ये तीनों मान इसके दिए हुए प्रश्न अनुसार इस रूप में रखना है, x अपॉन वाई जेड में x की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, y की जगह 2 पाई आर और z की जगह 2r। तो आप देखेंगे कि पाई से पाई कट गया है और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 1/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4। अगले सवाल में कहा गया है ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 4 क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण है। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 4 क्षेत्रफल वाले वर्ग की विकर्ण है। तो हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल 4, यहाँ से हम फॉर्मूला रख देंगे a स्क्वायर बराबर 4, तो a बराबर 2। ये बात उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिन्होंने पिछले सवाल देखे होंगे, उसमें वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला a स्क्वायर था, तो a का वैल्यू 2 आ गया, तो वर्ग का विकर्ण क्या बन जाएगा a अंडर रूट 2, तो जो हो जाएगा 2√2। अब उन्होंने कहा जो वर्ग का विकर्ण है वही वृत्त की त्रिज्या है, वर्ग का विकर्ण ही वृत्त की त्रिज्या है, तो r बराबर क्या हो गया 2√2, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई अपनी जगह, आर की जगह 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई। इस तरीके से इसका आंसर 8 पाई आ जाएगा। अगला समय इसमें लिखा है घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है, यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचते हुए गोल घूमता है और 88 मीटर खींचता है तो इसके केंद्र पर 72 डिग्री कोण बनता है। तो इस रस्सी की लंबाई क्या होगी। रस्सी की लंबाई यानी वो त्रिज्या पूछ रहा है सही मायने में, तो आपको ऐसा मान के रखना चाहिए ओ केंद्र है, ओ ए एक रस्सी है और ये घोड़ा जब चलता है तो यहाँ से यहाँ तक आता है 88 और कोण बनाता है 72 का, तो थीटा का मान 72 दिया है और घोड़े द्वारा खींचा गया भाग जो होता है वो वृत्त का चाप है यानी 88 है, तो फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण है 72 डिग्री, चाप हो गया 88, त्रिज्या पता नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम r का मान निकालें तो r इधर चला जाएगा, 72 नीचे आ जाएगा। 72 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे और r की वैल्यू निकालेंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 और रखते हुए इसे अरेंज कर दीजिए, राइट लगाया वो स्टेप बन जाएगी, तो 88 ऊपर है, 180 ऊपर चला जाएगा, 22/7 का 7 ऊपर चला जाएगा, 72 और 22 नीचे रहेगा। इस पूरे को हल करिए, r का मान 70 आ गया। r का मान 70 आने का मतलब रस्सी की लंबाई आ गई, तो 70 मीटर रस्सी की लंबाई होगी। अगला सवाल है एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो तदनुसार उस धनुष का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा। तो परिमाप दिया, व्यास निकालना है अर्धवृत्ताकार का, तो हम जानते हैं अर्धवृत्ताकार धनुष की त्रिज्या r होती है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 सामने 72, पाई का मान 22/7 रखते हुए इसे हल करिए, 7 दूनी 14 22 हो जाएंगे 36/7, 36 से 72 को काट दीजिए, 2 बार कटेगा, 7 दूनी 14, आर का मान कितना आ गया 14, बट उसे व्यास चाहिए, तो व्यास अपने को मालूम है कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। अगले सवाल में दिया गया है एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है, तो उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको परिधि दी गई है, परिधि यानी r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 बराबर 36, तो यहाँ से पाई का मान 22/7, 7 दूनी 14, 36/7 बनेगा, इससे आप 36 से 36 काट देंगे तो r का मान कितना आ जाएगा 7। r का मान 7 आ गया, उसने क्षेत्रफल मांगा है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई का मान पाई, r का मान 7 × 7 और 2 फॉर्मूले का, इसे हल करिए 77 मीटर स्क्वायर आ जाए। तो आप देख सकते हैं सॉल्व करके, 2 से काट दीजिए, 11 बार ये कट गया, ठीक है, और 7 से 1 7 काट दीजिए, 11 7 77 हो जाएंगे। अगला सम, अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है, तो पाई बराबर 22/7 लेकर उसे घेरने के लिए रेलिंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलिंग की लंबाई का मतलब होता है उसके लिए पेरीमीटर ही निकालना है, परिमाप ही निकालना है, परिधि ही निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल 308, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 308, तो 2 उधर गुना हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर, सॉल्व करेंगे आप इसे, जब आप इसे हल करेंगे तो मिलेगा 196, जो 196 14 का अंडर रूट होता है, आर का मान कितना आ गया 14।
आर के इस मान को इस फॉर्मूले में रख दो, रेलिंग के घेरने वाला जो स्थान है वो परिमाप के बराबर होगा। तो परिमाप होगा आर पाई प्लस 2, आर की जगह 14, पाई का मान 22/7, इसे हल करेंगे। 7 दूनी 14 और 36/7 हो गए, 7 से 2 बार कट गया और 2 36 से गुणा होंगे तो 72 आ जाएगा। तो 72 मीटर लंबी रेलिंग लगाई जाएगी उसके चारों। यदि एक वृत्त की परिधि 30 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो परिधि दी और व्यास निकालने को कह रहा है, तो हमारे पास परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई डी। डी वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि सवाल में व्यास मांगा, त्रिज्या वाला भी लगाओगे तो भी यही आंसर आएगा। इसमें पाई का नीचे गुणा हो जाएगा तो जो हो जाएगा पाई स्क्वायर, ऊपर 30 रहेगा। इसको हल नहीं करेंगे, ओटी में ऐसी फॉर्म में आंसर है। तो 30/पाई स्क्वायर, आप चाहें तो ऊपर देख सकते हैं 30/पाई स्क्वायर। ठीक है, अगला सम बहुत छोटा सम है पर आना चाहिए आपको। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल ए है, वृत्त की त्रिज्या और उसकी परिधि सी है, त्रिज्या आर है, आर यहाँ प्रिंट नहीं हो पाया, और परिधि सी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य 4 दिए हुए हैं? तो आपको सबसे पहले मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल ए है, परिधि सी है, तो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और सी बराबर होता है 2 पाई आर। आप अगर इसमें इसको ऐसे लिख लो, पाई आर अलग कर लो और आर एक अलग करके रख लो, तो जो पाई आर है इसका मान c/2 है, यहाँ से पाई आर, ये 2 नीचे कर दो, तो पाई आर का मान कितना दिया गया आपको समीकरण नंबर 2 से c/2। तो ये c/2 यहाँ रख देंगे पाई आर की जगह। इससे क्या फायदा होगा, ये 2 कैंची गुणा हो जाएगा एक ही तरफ, तो 2a और rc। आप इस फॉर्म को देखिएगा, ओटी में होगी, तो rc बराबर 2a या 2a बराबर rc, इस तरह की फॉर्म है। हाँ है। आप अगले सम पे जाएंगे। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो यानी जो वर्ग की परिमाप है वो वृत्त की परिधि है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। तो भैया ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप या परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर हो। तो हमको वर्ग की 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर हो। तो वर्ग की भुजा दी है 22, तो वर्ग का परिमाप हम जानते हैं 4a होता है और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, दोनों आपस में बराबर हैं, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप। तो 2 पाई आर में 2 अपनी जगह, पाई का मान अपनी जगह, आर की जगह आर रह जाएगा। 4a की जगह 22, 22 दूनी 88, जो 22 चौक 88 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे इस नीचे वाले हिस्से को, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आप क्या करेंगे 22 दूनी 44 दूनी 88, 7 का 2 से गुणा करेंगे 14 मिलेगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो आर का मान यहाँ रख दो, 14 का स्क्वायर 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो यही आंसर हो जाना चाहिए। और अगर वो पाई का मान रखवाते हैं तो 22/7 रख दो, 7 से इसे काट दो 2 बार, ऊपर नीचे ऊपर गुणा कर लो तो 616। तो या तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर, ये डिपेंड करेगा ओटी पर, क्योंकि हमारी ओटी में शायद बिल्कुल पाई वाला दिया 196। ठीक है, पर हम दोनों ही सीखेंगे क्योंकि दोनों ही ओटी में आ सकते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो तो 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसके अंदर आप 4 वृत्तों की कल्पना करेंगे। तो मैंने यहाँ 4 वृत्त बनाए हैं और चारों के केंद्र हैं, चारों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की है, तो उनको जब मिलाया गया तो इसकी त्रिज्या 3 और इसकी त्रिज्या 3 मिलके हो गई 6। ऐसी इस साइड से ये 6, ऐसी इस साइड से ये 6 और इस साइड से ये 6। तो जब सारी भुजा बराबर होंगी तो वर्ग हो गया ABCD। अब हमको बीच के इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसको मैंने अभी डार्क किया थोड़ा लाल। तो हमको इस भाग का निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरे ABCD के क्षेत्रफल में से ये चारों हिस्से जिनको मैं अभी राइट कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे हिस्से जो हैं इन्हें हटाना होगा। तो या तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दें। तो त्रिज्या खंड में इसका थीटा का मान 90 है, उससे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। या फिर आप कर सकते हैं वृत्त का 1/4 हिस्सा, तो वो 90/360 बनता है, तो 1/4 ही आता है। तो इसलिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो घेरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ABCD के क्षेत्रफल में से 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल डाल दीजिए, बात वही बढ़ेगी, 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास ABCD में भुजा का मान 6, 6 का स्क्वायर पाई, रेडियस का मान 3 है। तो चित्र से स्पष्ट है कि त्रिज्या कितनी है 3 है और भुजा कितनी है 6 है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 36 हो जाएगा 9 पाई, दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 ब्रैकेट के बाहर 4 - पाई। आप
इसके आंसर की फॉर्म देखिए, तो अपने पास 9 कॉमन था, ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस पाई, तो आपके पास देखिए ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमको दिया गया कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो दिया है 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल यानी πr1 स्क्वायर πr2 स्क्वायर, हमने r1 r2 सपोज कर ली त्रिज्या, तो पाई से तो पाई कट ही गया, r1 r2 के मान सीधे रखते हुए 1:4 आ जाएगा। अगला, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है, यदि परिधि 1 सही 4/7 मीटर हो तो त्रिज्या क्या होगी। तो अब ऐसे सवाल में हम देखें तो इस वाली लाइन का हमारे लिए कोई बेसिक कोई महत्व नहीं है, हम पीछे वाली लाइन से ही सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पहले इसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया कि वृत्त की परिधि 1 सही 1/4 है, तो 2πr और जो हो गया 11/7, 7 एकम 7 और 4 11, इसको 2 पाई का मान 22/7 r, इससे आप सॉल्व कर लो, 22 से 11 बार कट जाएगा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और जो जाएगा अपने पास 2 दूनी 4 और 7 से 7 कट गया ये वाला, तो हमारे पास r का मान 1/4 आ भी गया जी, इसका आंसर है। उस लाइन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, फिर भी उसको समझाने के लिए बगल में मैंने उसको समझा दिया कि परिधि और व्यास का अनुपात ये है, इससे पाई का मान 22/7 आ जाता है बस, तो वो मान हम सवाल में यूज कर लेते हैं। बट ऐसे सवालों में हम पहले से ही जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। अगला है, तीन वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है, तो इन वृत्तों द्वारा परिवृत्त भाग का या घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये वैसा ही सवाल है, इसे 4 वृत्त वाला था, तो इसमें हमने 3 वृत्त सपोज कर लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5, यहाँ से यहाँ तक की 3.5, तो टोटल हो जाएगी 7, तो ऐसी 7 इसकी भुजा हो जाएगी, ऐसी 7 इसकी भुजा हो जाएगी, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो इसमें हमें बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है, वही जैसे हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल घटाए थे, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल घटा देंगे, तो मध्य भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4a², 3 गुणा त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। ये फॉर्मूला अपन वहां भी लगा सकते थे, वहां थीटा का मान 90 था, यहाँ थीटा का मान 60 है। 60 कैसे आ गया भाई, 60 इसलिए आ गया क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर सीधे मान रखेंगे, तो a का मान आपके पास 7 है, भुजा 7 है, और r का मान 3.5 है। आप सारे मानों को हल करेंगे, √3 का मान 1.732 रखेंगे और हल करते जाएंगे, तो इस तरह के स्टेप बनेंगे। मैंने सॉल्व कर रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1.97967। ठीक है, हमारे को अपने ओटी में जो आंसर दिख जाए वो हमारा है, तो हमारा बी नंबर का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला है, ए 8 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि दोनों वृत्त बाह्य से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने 2 वृत्त ऐसी कल्पना करी है जिसमें ए त्रिज्या है और बी जो है व्यास में है, तो व्यास का आधा 8 का आधा 4 होता है, तो देखो आप इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 4 और इसकी त्रिज्या कितनी है 8, तो दोनों की त्रिज्या जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 12। अब इस 12 व्यास वाले वृत्त की कल्पना करनी, तो 12 के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है πr², तो पाई r की जगह 6 × 6, तो 6 का 36 पाई सेंटीमीटर², यही आंसर है, पाई का मान मत रखिए। ठीक है, अगला है, एक मोटर का पहिया 1000 बार में घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिए का व्यास क्या होगा। तो हमको दिया हुआ है 1000 चक्कर में तय दूरी कितनी है 440 मीटर, तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी आएगी 440/1000, और हम जानते हैं एक चक्कर का मतलब होता है परिधि, तो परिधि होती है πd, और सामने आपके पास 440/1000 वैसे ही चल रहा है। पाई का मान होता है 22/7, इसको कैंची गुणा करो, डी के लिए एडजस्टमेंट बन जाएगा, इसे हल कर लो 0.14 मीटर। आप चाहो तो काट लो, 22 के पाड़े से 44 कट रहा है 20 बार। ठीक है, 0 से 0 काट दो तो 20 नहीं लिखना पड़ेगा आपको, और 7 दूनी हो गया 14, 14 में 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा 0.14 मीटर। ठीक है, अगला है, एक बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट
कितनी बार घूमना होगा। इस सवाल में और कुछ दिक्कत नहीं है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये पीछे वाला हिस्सा जो है वो किलोमीटर है। तो किलोमीटर को पहले हम सेंटीमीटर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 5 जीरो लगेंगे, 3 जीरो तो मीटर के और 2 जीरो सेंटीमीटर के। और प्रति मिनट है तो घंटे में दिया है तो 60 का गुणा, घंटे से मिनट बनाने के लिए 60 का भाग दे देंगे, ठीक है। घंटे से मिनट बनाने के लिए 60 का गुणा किया जाता है, उल्टा बोल बैठा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो हमें मालूम है पहिए की त्रिज्या 35, ठीक है, सेंटीमीटर है। एक चक्कर में होती है 2 पाई आर, 2 पाई का मान आर का मान 35, तो 220 सेंटीमीटर एक चक्कर। अब चाल दिए 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 33 किलोमीटर को बदलने के लिए 1000, घंटे को बदलने के लिए मिनट में 60, और जो 100 सेंटीमीटर के। इस पूरे को हल करोगे तो ये बन के रह जाएगी स्टेप, अभी काटी नहीं है अपन ने, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी कर सकते थे वैसे तो। अब इसे आप क्या करेंगे, ये दी गई चाल ऊपर दी गई थी आपको एक चक्कर की दूरी, तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए जो चाल होती है प्रति मिनट, उसमें चक्करों की एक चक्कर में तय दूरी का भाग लगा दीजिए, तो ये स्टेप बन जाएगी। इसे आप हल करेंगे काटा पीटी करके 250 चक्कर आंसर आ जाएगा। चाहते तो आप इसे यहीं सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, पर मैंने इसे नीचे रखा। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, तो त्रिज्या हो गई 3.5, तो 22 किलोमीटर चलने में उसे कुल कितने चक्कर लेने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका व्यास दिया 7, तो त्रिज्या हो गई, तो परिधि होती है हमारे पास 2 पाई आर, मान रखिए 2 से 2, 7 से 7 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास 22। तो 22 मीटर में तय करता है एक चक्कर, तो 1 मीटर में तय करेगा 1/22। अगर आप 22 किलोमीटर जाना है, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 का गुणा, तो 22,000 मीटर में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 1/22 इंटू 22,000, 22 से 22 कट जाएगा, तो 1000 चक्कर लगाने होंगे उसे 22 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। अगला है, यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर है तो क्षेत्र का व्यास क्या होगा। ऐसा सवाल अपन ऊपर लगा चुके हैं, तो सीधा वृत्ताकार का फॉर्मूला लगाइए। अर्धवृत्ताकार का फॉर्मूला होता है आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 बराबर 144, पाई का मान 22/7, 7 दूनी 14, 36/7, 36 के पाड़े से 144 काट दीजिए, तो ये मेरी जानकारी में 4 बार कटेगा। जैसे ही 4 बार कटेगा, 4 का 7 से गुणा हो जाएगा, 4 7 28। हमसे व्यास पूछा गया, व्यास होता है दुगना त्रिज्या का, 28 दूनी 56, ठीक है। अगला सम, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि और की त्रिज्या का अंतर 37 है। परिधि होती है 2 पाई आर, त्रिज्या होती है आर, और 37। इसमें से हम आर कॉमन ले लेंगे, 2 अपनी जगह, पाई का मान 22/7 और -1 हो जाए 37। इसको सॉल्व करेंगे, 22 दूनी 44/7, और 7 यहाँ एलसीएम में भी चला जाएगा, तो ये 7 यहाँ एलसीएम में चला जाएगा, तो 44 - 7, तो कितने आ गए 37/7, और सामने 37 है, 37 से 37 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया 7। सवाल में डिमांड की गई इसका क्षेत्रफल निकालो, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7 रख दीजिए, 7 से 7 कट के 154 सेंटीमीटर, 22 7 154। अगला सवाल, एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के सांख्यिक रूप से बराबर है, वो मीटर और वर्ग मीटर ने दिए ये बात है। इसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल में कहा गया अर्धवृत्त है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो आप दोनों के फॉर्मूलाज लीजिए और एक दूसरे के सामने रख दीजिए। तो ये परिमाप का फॉर्मूला है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये बनाइए आप, इसमें पहले आर से तो एक आर काट ही लो आप, सबसे आसान है, इतनी दूर तक मत जाना आप। इसको पाई का मान 22/7 है, और सॉल्व करिए। इसमें काटा नहीं मैंने, पर ये आर से एक आर कट चुका है, ठीक है। यहाँ पे 22 को 22/7 दूनी 14 हो जाएगा, 36/7 हो गया, आर से एक आर कट चुका है। अब जो 7 से 7 भी कट गया, देखो आप जरा नीचे वाला, ठीक है। तो अपने पास आर बराबर क्या बचने वाला है, 36 इधर रहेगा, 11 नीचे ट्रांसफर कर देंगे, तो 36/11। व्यास चाहिए उसे, तो दोगुना कर देंगे, तो 72/11। किताब में शायद आंसर 6 से ही 6/11 होगा, इसलिए इस तरह की फॉर्म में तैयार किया गया। अगला सवाल, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो वृत्त की परिधि ले लो 2 पाई आर, क्षेत्रफल ले लो पाई आर स्क्वायर, आर का मान 3 है, रख दो आर का मान 3, पाई से पाई कट गया,
और एक 3 से 1 3 कट गया, तो यहाँ बचेगा केवल तुम्हारे पास 2 और यहाँ बचेगा केवल 3, तो 2:3। तो इस तरीके से वृत्त से संबंधित कुछ चुनिंदा सवालों को यहाँ बताया गया है। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका इसका PDF जो है व्हाट्सएप से आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।